सो भाई रिसेंट में मेरे साथ एक दिक्कत चल रही है। मेरा कॉलेज जॉब चल रहा है, इसलिए मैं काफी ज्यादा लेट सोता हूँ, अराउंड 2-3 बजे के आसपास। आई नो ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेकार होता है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, बट मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मानव चैप्टर की वजह से मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा हो कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। मैं रिसेंट में लोकेशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ एंड मेरे को पहले पता था कि यह चैप्टर एक बैंगर होने वाला है। चैप्टर का नाम ही गैप रन में भाई, इट वाज एक्सपेक्टेड। इस वाले चैप्टर के साथ हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एज यू नो कि मैं लोकेशन के बारे में वीडियोस वगैरह बनाता नहीं हूँ, ऑफ कोर्स स्ट्राइक वगैरह की वजह से, एंड ये वाली वीडियो भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इस वाले चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में थ्योरीज बन सकती हैं एंड ऑल्सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। देखो इस वाले चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूना ली के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़की काफी पावरफुल है एंड वो जो पूरी लिबरेशन आर्मी जनरल कर रहा था, यूना उसी वाली गैंग की नंबर 2 थी। यूना को लेकर लास्ट चैप्टर के टाइम पे एक थ्योरी काफी वायरल हो रही थी, जो कि ये है कि यूना जिन योंग एंड डैनियल की मम्मी की बहन थी, बट इस वाले चैप्टर में ये वाली थ्योरी कम्प्लीटली डीबंक हो जाती है एज यूना का पूरा नाम है यूना ली, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। सेकेंडली यूना जिन योंग को इस वाले चैप्टर में लीडर करके बुलाती है, ना कि बिग ब्रदर या फिर ऐसा कुछ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको इस वाले चैप्टर में जिन योंग की छोटी बहन को दिखाई दिया जाता है एंड नहीं वो सोमी पार्क नहीं है, डैनियल की मौसी का नाम है यूरी पार्क। अब यूना को लेके लोग काफी ज्यादा वाइल्ड दिमाग दौड़ाने वाले हैं, उसका सरनेम ली है, सो क्या यूना जेम्स ली की मम्मी हो सकती है? देखो हम लोगों को पता है कि प्री जनरेशन में एक शिकारी घुमा करता था, गैप्रियम किम। सो मैं तुमको अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ एंड ये वाली थ्योरी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थ्योरी होने वाली है, बट एज ए फैंस हम लोगों का यही तो काम होता है। सो हो सकता है कि यूना एंड गैप्रियम के बीच में कुछ रहा हो, तुम लोगों को गैप्रियम का तो पता ही है। वेल मेरी इस वाली थ्योरी में जेम्स ली यूना एंड गैप्रियम किम का बेटा है। पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। लेट्स से कि यूना एंड गैप्रियम का कुछ टाइम के लिए कुछ सीन रहा हो, जेम्स पैदा हुआ हो एंड गैप्रियम किम बिंग द विकी डोनर ही इज, हो सकता है कि गैप किसी और लड़की के साथ मूव ऑन कर गया हो, बट एज यू नो कि प्रेजेंटेशन के टाइम पर फिस्ट गैंग वर्सेस यामादा की सिंडिकेट की वॉर चल रही थी, इसलिए हो सकता है कि यूना ने जेम्स की आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखा हो। एंड अगर ये वाली बात फैलती कि जेम्स गैप का बेटा है, तो डेफिनेटली जेम्स की जान खतरे में पक्का आ जाती। इसलिए इट इज वेरी वेल पॉसिबल कि यूना ने जेम्स के बारे में गैप को एंड ऑल्सो चार्ल्स को भी ना बताया हो। एज एक और चीजों की बहुत ज्यादा एविडेंट एंड ऑलमोस्ट एक फैक्ट है कि यूना चार्ल्स की वाइफ एंड क्रिस्टल की मम्मी है। सो अगर कोई मूव ऑन कर गया तो हो सकता है कि यूना भी मूव ऑन कर गई हो एंड उसने चार्ल्स से शादी कर ली हो बिना उसको जेम्स के बारे में बताए, बट जब बाद में चार्ल्स को जेम्स के बारे में पता चला तो हो सकता है कि उसका दिमाग घूम गया हो एंड वो गैप के अगेंस्ट में हो गया हो। एंड एज यू नो कि चार्ल्स बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला बंदा है एंड वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस है, तो हो सकता है उसने डिसाइड करा हो कि वो गैप रिंग को खत्म करेगा, वो भी उसके बेटों का यूज करके। अब देखो हो सकता है कि तुम लोगों का दिमाग घूम गया हो इस वाली स्टोरी को सुन के, बट इसमें मेरी गलती नहीं है भाई। मैं तो पहले बता दिया कि मेरे को नींद आ रही है, मेरे दिमाग में ये सब चलना कर रहा है भाई बहुत देर से। आई नो की थ्योरी बहुत ही फार फेच साउंड करती है, बट मैं एंड काफी सारे रीडर्स बहुत टाइम से बिलीव करते हुए आए हैं कि जेम्स ही चार्ल्स की सेकंड बॉडी है। एंड हमारी मानव में ऑलरेडी इतने सारे हिंट्स ड्रॉप कर दिए गए हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस साउंड करता है, बट स्टोरी राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये चीज काफी ज्यादा सिंपल एंड काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगी यार। इसलिए मेरे को ऐसा फील होता है कि पहले पीटर संजय का डेफिनेटली प्लान होगा जेम्स को चार्ल्स की सेकंड बॉडी रखने का, बट आई फील मानव के स्टेज पर वो कोई ना कोई प्लॉट ट्विस्ट खेलना जरूर चाहेंगे। एट दिस टाइम पर जेम्स लोकेशम का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगेन अगर मैं अपनी थ्योरी को और ज्यादा सॉलिडिफाई करना चाहूँ तो मैं तुमको कुछ और प्रूफ भी दे सकता हूँ। चैप्टर सीजन 9 के एंड में जब जेम्स हमारे प्यारे बबलू मामा का कटप्पा बना देता है, तब जिन्हों कीटे एंड जेम्स के बारे में कुछ कहने वाले थे। सबको पहले देखिए लगा था कि जिन्हों मिस किम को बताने वाले थे कि जेम्स एंड कीटे ने मिलकर गैप को मारा था, बट ये भी तो सकता है जिन्हों जीजा ये बोलना चाह रहे हो कि जेम्स एंड कीटे ने मिलकर अपने बाप को मारा था। देखो पीटर संजय को जेम्स की सेकंड बॉडी वाले एंगल से डाइवर्ट करना है, तो यही वो परफेक्ट टाइम है एंड यही वो परफेक्ट प्लॉट लाइन है। इससे हमको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जेम्स एंड कीटे साथ में के काम क्यों करते हैं। एक बंदा अपर वर्ल्ड का किंग क्यों बनना चाहता है एंड एक बंदा अंडर वर्ल्ड का किंग क्यों बनना चाहता है। दोनों बेटे अपने बाप को रिप्लेस करना चाहते हैं, एक ऐसा बाप जिसको दोनों बहुत ज्यादा हेट करते हैं। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा दिमाग लगा दिया इस वाली थ्योरी में। तुमको क्या लगता है कि वही थ्योरी सच हो सकती है या फिर नहीं, ये लोग कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इस बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरा वर्ल्ड खराब है, इस वाले चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। एज इस वाले चैप्टर में हमको प्री जनरेशन के काफी सारे लेजेंड्स को दिखाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जेरी के बाप बेको ख्वान के बारे में, जिसको इस वाले चैप्टर में रेसलिंग का अटायर पहने हुए दिखाया गया है। अब यही चीज अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सबको पता है कि जेरी का बाप किस लेवल का मॉन्स्टर था। मेरे को बहुत ज्यादा क्रेजी वाली फीलिंग आ रही है कि बेको ख्वान रेसलिंग में काफी अच्छा हुआ करता होगा एंड उसने यहाँ तो मैच के टाइम पे किसी को टपका दिया होगा या फिर एटलीस्ट उसने किसी को बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर डैमेज कर दिया होगा, जिसके बाद उसको रेसलिंग छोड़नी पड़ी होगी एंड उसने ऑफ कोर्स गैंग वगैरह ज्वाइन कर ली होगी। इस वजह से बेको ख्वान को मिस किम दी फॉरन हीरो करके एड्रेस करती है। हो सकता है कि वाला नाम भी बेको ख्वान को उसके रेसलिंग करियर के टाइम पर मिला हो, मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को यही लगता है। इस वजह से हमको एक और नए प्री जनरेशन के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, दी सक्सेसर ऑफ फॉरेन सॉर्ड बांगो ली। एंड मिस किम इस बंदे का नाम मूजिन एंड बाको ख्वान के साथ लेती है, जिससे आई कैन इजीली से कि ये बंदा भी डेफिनेटली प्री जनरेशन का लेजेंड होगा। फॉरेन सॉर्ड का नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में से बस एक ही बंदा आता है, जुंगो किम। तुम
तुमको याद होगा इंचियो में गोने पेचुन जैसे बहुत ज्यादा चौड़ में कहा था ह्योरिंग स्वॉर्ड मेरी है। सो यार मेरे को लगता है कि ये बंदा बांगोली गो का सेंसे हो सकता है जिसने गो को ट्रेन किया एंड अपनी बात ह्योरिंग स्वॉर्ड का सक्सेसर बना दिया। ये लो भाई, इस चैप्टर में हमको गो का टीचर भी देखने को मिल गया है। एक चैप्टर से तुम और क्या डिमांड कर सकते हो भाई। बट इस सब के बाद भी इस चैप्टर की मेन हाईलाइट ये सब नहीं है। इस चैप्टर में हमको गैप्रियन किम एंड शिनगेन यामाजाकी को भी दिखाया गया है एंड इन दोनों बंदों में से किसी एक बंदे का भी एक टाइम भी हमको किसी भी चैप्टर में देखने को मिल जाता है तो वो चैप्टर अपने आप में पीक बन जाता है। और ब्रो इस वाले चैप्टर में तो हमको प्रॉपर्ली इन दोनों का इंट्रोडक्शन ही दिखाया गया है। सबसे पहले फिश गैंग के लीडर दी हीरो दी लौंडियाबाज गैप्रियन किम की बात कर लेते हैं। गैप का और हमेशा की तरह पीक है एंड इस वाले चैप्टर में मिस किम जिनयोंग से कह रही थी कि कोरिया को एक हीरो की जरूरत है जो कि कोरिया के सारे पावरफुल फाइटर्स को यूनाइट कर सके यामाजाकी के अगेंस्ट में। एंड जिनयोंग वाज लाइक मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ बट ये सब मेरे बस की बात नहीं है। फिर एंट्री होती है गैप की जो कि हद पर नॉनशलेंट है। भाई इस लाइक अच्छा तुम लोगों को एक हीरो की जरूरत है जो कि कोरिया के सारे पावरफुल फाइटर्स को यूनाइट कर सके। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हम लोग काइंड ऑफ इस वाले चैप्टर में फिस्ट गैंग की स्टार्टिंग देखी है। देखो मेरे को गैप रन बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक हद से ज्यादा पसंद है। बट इस वाले चैप्टर में शिनगेन ने गैप को बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर ओवरशैडो किया है। शिनगेन की एंट्री अलग ही लेवल पर है भाई। इस वाले चैप्टर में हमको पता चल चुका है कि शिनगेन को तोरा होनी करके क्यों बुलाया जाता है। भाई टाइगर के अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल दिया एंड यहाँ पर भी शिनगेन का मन नहीं भरा। वो टाइगर के दिल को खाना स्टार्ट कर देता है। आई मीन यहाँ पर चल क्या रहा है भाई, बट जो भी चल रहा है मेरे को मजा बहुत आ रहा है। काफी सारे लोग डिबेट करते हैं कि गैप्रियन और शिनगेन में कौन ज्यादा पावरफुल है 1v1 में। आई नो कि गैप स्ट्रेंथ एंड कन्विक्शन की एपिटमी को सिंबलाइज करता है बट मेरी पर्सनल ओपिनियन में शिनगेन ज्यादा पावरफुल है 1v1 में। एंड इस वाले आर्क में हमको इस चीज का क्लियर आंसर मिल भी जाएगा। सो भाइयों अब आते हैं इस वाले चैप्टर के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट पर। हमको रिवील करा जाता है कि डैनियल की मम्मी नहीं बन सकती है। इस चीज का मतलब क्या है? आई फिल इस चक्कर में चार्ल्स, डैनियल के पापा, डैनियल की मम्मी, जिनयोंग सबके सब एक साथ इसी चक्कर में इन्वॉल्व होने वाले हैं। आज डैनियल के पापा ने ठान लिया कि वो हमको हमारे लोकेशन का मेन कैरेक्टर दे के रहेंगे। मेरे को लगता है कि इस सब की वजह से जिनयोंग पार्क एंड चार्ल्स साथ में काम करेंगे इस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एंड यहाँ से ही सेकंड बॉडी की मिस्ट्री जन्म लेगी। ऑल्सो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डैनियल अडॉप्टेड हो एंड यहाँ से पूरा यामाजाकी वाला कनेक्शन भी खुल जाता है। आज अब तक लोकेशन में हमने यही देखा है कि सिर्फ यामाजाकी से यूआई मोड को यूज कर सकते हैं। सो डैनियल इम्पोस्टर कहाँ से आ गया? यहाँ पर मेरे पास एक और थ्योरी है जो कि आई डोंट नो कि मेरे को बतानी चाहिए या फिर नहीं। चलो अब बता देता हूँ। वेल एज यू नो कि हमको अब डैनियल की मौसी को भी दिखा दिया गया है यूरी पार्क। सो हो सकता है कि यूरी आगे जाके किसी यामाजाकी के साथ इन्वॉल्व हो जाए जिसका रिजल्ट डैनियल हो। एंड तुम लोगों को यामाजाकी का तो पता ही है, तुमको उनके सो कॉल्ड कोड एंड रूल्स वगैरह के बारे में पता ही है। अगर वॉर के टाइम पर कोई यामाजाकी किसी कोरियन के साथ इन्वॉल्व हुआ तो हो सकता है कि वो हरामी लोग मिलके उस यामाजाकी एंड यूरी को भी टपका दें। एंड सबके बाद ऑफ कोर्स सांगच्यूल एंड सियोनी पार्क डैनियल को अडॉप्ट कर लेंगे। सो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही है। तुमको ये चैप्टर कैसा लगा एंड तुमको ये प्री जनरेशन वाला आर्क कैसा लग रहा है ये मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर स्ट्राइक नहीं आती है तो तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट।